कोलकाता की चुनावी रणभूमि में इस वक्त सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। एक और टीएमसी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस भी मजबूती के साथ मुकाबले में डटी हुई नजर आ रही है। बालीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन मित्रा, रिंटाली विधानसभा क्षेत्र से काशिफ रजा लगातार जनसंपर्क और सभाओं के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कल शाम दोनों नेताओं ने वार्ड नंबर 54 के बॉर्डर पर एक संयुक्त जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीपी सिंह के साथ साथ एडवोकेट शाही इमाम, अजमल खान समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने राज्य की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में अव्यवस्था का माहौल बना है और इसी वजह से बीजेपी को जगह बनाने का मौका मिला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, इसलिए लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहिए। वहीं काशिफ रजा ने अपने संबोधन में कहा कि टीएमसी सिर्फ वादे करती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने वादों को पूरा करके दिखाया है। इस दौरान रोहन मित्रा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल कोलकाता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दे। रोहन मित्रा के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं इस जलसे में आईसीसी के मेंबर बीपी सिंह के साथ शहीद इमाम, ख्वाजा अहमद हुसैन, अजमल खान जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद थे। नेताओं ने विश्वास जताया कि जनता इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी, कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में उभारेगी। कांग्रेस 294 सीटों पे बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। आपने देखा जिस तरीके से नौजवान उम्मीदवार, खास करके रोहन मित्रा, हमारा काशिफ भाई, ये क्या है, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है, खास करके महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। 15 साल का जो हुकूमत रहा है ममता का, जो भय भ्रष्टाचार का रहा है, उससे मुक्ति के लिए कांग्रेस और बीजेपी की जो एक सरकार आई है, जो महंगाई के लिए लड़ती, जो हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारी गारंटीज जो हैं वो बंगाल के स्वर्णिम भविष्य के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे पास अमर भी हैं, अकबर भी हैं, रोहन भी हैं, तो हमारे पास काशिफ भी हैं। हम उस गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के आने के बाद बंगाल में पॉलिटिकल बूस्ट कांग्रेस के लिए कितना बढ़ने वाला है? बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप देखिएगा कल नॉर्थ बंगाल में हमारा पोलिंग है, जिस तरीके से हम लोग का फीडबैक है, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी सीटों पे जीत रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी पकड़ है लोगों में, और लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो नायाब है। आपने तेलंगाना देखा, हैदराबाद, कर्नाटका देखा, हिमाचल देखा। हम लोगों ने जो वादा किया वो इम्प्लीमेंट किया, जो नौकरी का वादा किया वो इम्प्लीमेंट किया। फर्स्ट बिल नौकरी का भरा गया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था महिला का चल रहा है, जो फूड ग्रेन्स सप्लाई होने का था वो फूड ग्रेन्स भी सप्लाई हुआ है कर्नाटक में, और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भी गए। तो हम जुमला नहीं देते और हम भावताबाजी नहीं करते कि ये करेंगे वो करेंगे, 15 साल में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डरा डरा के वोट लेंगे। जो काम भाजपा करती है वही काम टीएमसी करती है। आज जो आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग किया है बालीगंज और रिंटाली का, तो क्या लग रहा है कि ज्वाइंट मीटिंग के बाद किस तरीके का आप लोग का रिजल्ट रहेगा? यहाँ के अवाम किस तरीके का आप लोग को ऊपर? आवाम बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। आवाम परेशान है। 15 साल में अगर पीने का पानी घर नहीं पहुंचा सकी है ये सरकार, अगर पानी का निकासी नहीं कर सकी है, आज आप कितने दिन रह लीजिएगा बगैर पानी का? गंदे पानी में कितने दिन रह लीजिएगा आप? अगर ये नहीं कर सकती है तो ये सरकार कोई काम की नहीं है, निकम्मी सरकार है। फेलियर है यहाँ के एमएलए, जिन्होंने पीने का पानी का निकासी अभी तक नहीं करवा पाए पानी का निकासी आपके एरिया में, आप बताइए। तो फिर ये सरकार को चाहिए कि पहले काम की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, उसके बाद डराएं। डरा करके हमेशा बेवकूफ बना के वोट नहीं लिया जाएगा। भेड़िया है, शहीद भाई ने बोला ना, भेड़िया आया दिखाते दिखाते 15 साल चला गया, काम कुछ नहीं किया। काम करने बोलिए, काम कर नहीं पाएंगे। आदत हो गया इलीगल कंस्ट्रक्शन से पैसा लेकर के घर पे बैठ के रहने का।
ठीक, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इलीगल पे काम नहीं हुआ, 15 साल से काम नहीं हुआ, जी। तो क्या लगता है कि 5 साल से जिस तरीके से आप लोग कहीं पर भी नजर, कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप लोग मांग देंगे, जिस तरीके से वो तोलाबाजी की सरकार आप लोग कहते हैं, इलीगल की सरकार कहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? ये बता, आप लोग के राज्य में ये सब नहीं होगा? आप सबसे पहले एक बात बताइए, आप हमसे सवाल पूछ रही हैं, 15 साल आपने दिया, काउंसिलर 15 साल से टीएमसी का, एमएलए 15 साल से टीएमसी का, एमपी 15 साल से टीएमसी का, सीएम 15 साल से टीएमसी का। इंसान का बेसिक जरूरत पूरा नहीं हुआ। हमको मालूम है कि 15 साल से वो एमएलए है जो 15 साल में काम नहीं किए, उससे जायद काम हम 5 साल में करेंगे, क्योंकि मेरी नियत काम करने की है। मेरी नियत बिल्डिंग से पैसा कमाने की नहीं है, मेरी नियत लोगों के बीच रह के काम करने की है। कितने दिन स्वर्ण कोमल साहब अपने एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते थे? कहां जाना पड़ता था उनसे साइन कराने? मैंने हर जलसे में बोला, पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि हर हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा हर वार्ड में दूंगा और आम जनता के बीच रह के उनका काम करूंगा। स्वर्ण कमल साहब जी कितने बार जाते हैं? अब उनके बेटे आए हैं, उनसे बेटे से पूछिएगा उन्होंने मुस्लिम बस्ती में क्या काम किया। जाकर के देखिए मुस्लिम बस्ती, जाके देखिए 46 नंबर तुपसिया रोड, आज ही आप लोगों को मैंने वीडियो भी भेजा था, जाकर के देखिए क्या हाल है। तो अगर काम किया तो ऐसा कैसा काम किया है? अरे हर चीज का अकाउंटेबिलिटी होता है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज हुई क्या? ममता बनर्जी ने अपने पहले इलेक्शन में वादा किया था ना, नहीं हुई ना। आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, देखो आज अभी उनका ट्वीट देखो, सब लोग को लग रहा था ना हमारी स्टेज पे दिल्ली के नेता आके आप लोग के माध्यम में इधर के आवाम को बोल दिया है कि कांग्रेस ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ हमारा लड़ाई पूरा देश में है। हम लोग बीजेपी को आने का लड़ाई पूरा देश में हर स्टेट में लड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल में हमारा लड़ाई टीएमसी के साथ खिलाफ है और हम लोग ये लड़ाई बेखूबी से निभाएंगे और ये लड़ाई आमने सामने होगा, इसमें कोई लुका चुरी बात नहीं है। राहुल जी ने मालदा, रायगंज, मुर्शिदाबाद किए, आज आपको पता है कि 25 तारीख को कलकत्ता भी आएंगे और अभी आप देख लीजिए उनका ट्वीट, उन्होंने बोल दिया है पूरा बंगाल को, जनता को कि कल 152 सीट में जहाँ पे इलेक्शन होगा उधर पे कांग्रेस को वोट दो। कोई हमारे अलायंस में नहीं है, कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। हम लोग जो बात कह रहे हैं कांग्रेस डेवलपमेंट का बात कर रहा है, किसी को डराने का बात नहीं कर रहा है। जो बात तृणमूल कर रहा है वो किसी मुसलमान का आवाम को डरा के उनका वोट चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, हम लोग मुसलमान हो या हिंदू हो सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कोई भी आक्रांत हो उसके बगल में हम लोग खड़े होकर उनका जिंदगी सुधारने का बात कर रहे हैं। रोहन भैया, पिछले इलेक्शन में बाबुल सुप्रियो यहाँ से बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यहाँ के 60 नंबर के लोगों को एक वादा किया गया था कि अगर वो जीत कर आते हैं तो 60 नंबर वार्ड के लोगों को तोहफे के तौर पे कम्युनिटी हॉल देंगे। ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर रोहन मित्रा अगर आता है तो क्या ये सपना पूरा होगा 60 नंबर के? सुनो ना दोस्त, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ भगोड़ा पे आप लोग क्यों विश्वास किए? वो तो पहले से एक कम्युनल इंसान था जो आप लोग को इतना गाली दिया, आपका इमाम साहब का बेटे को मार दिया, उसको ममता बनर्जी ने आप पे थोप दिया और उसके बाद उसको मिनिस्टर भी बना दिया। देखो उसका काम ही क्या था, ये गाना गाना था। वो तो बोला है, देखो इंडिया टुडे का इंटरव्यू में देखो, उसको मोदी जी ने गाना गाने नहीं दिया इसलिए ममता जी के पास आ गया और इलेक्शन खत्म हो गया, एक दिन के लिए आया नहीं और भाग के अभी राज्यसभा चला गया। इनके साथ डील है, बीजेपी के साथ ममता जी का डील है कि ये सब कम्युनल लोग को मैं लेके आऊंगा और फिर मैं इसको राज्यसभा भेज दूंगा। देखिए मैं आवाम को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, रोहन मित्रा आपके लिए 365 डेज अवेलेबल रहेगा, आपकी परेशानी में अवेलेबल रहेगा। तृणमूल के जो है उनका 80 साल की उम्र हो गया है, इलेक्शन के बाद दिखाई भी नहीं देंगे। जो काउंसिलर 15 साल से आपको तंग करेगा, कर रहा है, वही आप लोगों को फिर तंग करेगा, आपके जीने का मकसद ही खत्म कर देगा और आपकी जिंदगी का वो कम्युनिटी हॉल क्या है, पानी नहीं मिल रहा है, रास्ता तो खराब हो गया है, पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है, ये सब कब कौन करेगा? कम्युनिटी हॉल तो दूर का बात है मेरे भाई, बेसिक चीज ये लोग नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अरे कैसे करेगा? सीएससी से फंड ले रहा है टीएमसी, सीएससी का इलेक्टोरल फंड टीएमसी लेता है गोइंका जी का, तो ये लोग क्यों आपका जिंदगी बेटर करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, बहुत